हाय सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। मैंने कॉकरोच का सिंबल भी लगाया है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये सिंबल क्यों लगाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम फिर से वही बात करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे जीके, जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चंस के। तो देखिए, साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, है ना? शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यूएसएआईडी, ठीक? यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में 14 जुलाई को, याद है आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9 की बुक में है। अब तो चेंज हो गया सिलेबस, बट था। लुईस 16 थे, है ना? उसके द्वारा ये क्रांति की गई थी। तो ये वहीं से लिया गया है, फ्रांस का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन-सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो विनेगर है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्राइड है, एक्वारेजिया नहीं है। एक्वारेजिया को एसिड किंग भी बोल सकते हैं या फिर अमलराज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? आपको याद रखना है अमलराज। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? HNO3 HNO3 प्लस प्लस HCl, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक, अब HCl कितना होता है, कितना रेशियो इनका होता है? तो ये HCl 3 रहेगा, अनुपात 1:3 के 1:3 में रहेगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका एक्वारेजिया सही रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4th, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, गोवा जब भी आप जाते हो तो आपको समुद्र ही याद आता है। समुद्र के नाम पे गोवा ही याद आता है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे उर्वशी सिन्हा है, इनको मिला है। यहाँ पे मैंने उसका विवरण थोड़ा-सा दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और याद रखने की ट्रिक भी मैंने नीचे दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा की श्रावण मंथ में, ठीक? 4th नंबर आपका याद रखें, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्न में से किस वंश के राजा ने मोढेरा के सूर्य मंदिर को बनवाया था? मोढेरा के सूर्यवंशी को याद रखिएगा, सूरज का मतलब 16 ही, है ना? ये मैंने याद रखने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। तो सूर्य मीन्स 16, है ना? 16 ही सबकी देखभाल करता है। एक और याद रखिएगा, सूर्य मंदिर एक है आपका कोणार्क का, कोणार्क का। ये आपका 1984 में आपका किसमें, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड हुआ है, ठीक है? उसको किसने बनाया था याद रखिएगा, नरसिम्हन सिंह ने बनाया, नरसिम्हन देव ने बनाया था। और इसको किसने बनाया है? सोलंकी। ये चालुक्य भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, चालुक्य वंश से, सोलंकी चालुक्य वंश, ठीक? तो थोड़ा-सा आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ पर है? कोणार्क वाला ओडिशा में है और ये वाला जो है मोढेरा वाला, ये गुजरात में है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? फिर से यहाँ पे गुजरात याद रखिएगा, गुजरात ही यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका। इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था। अच्छा, गुजरात से आपको याद रखना है, सारी की सारी चीज़ें जो सिंधु सभ्यता या घाटी की पाई थी, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही थी। तो आपको इसके हिसाब से भी आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, सांगेकेन का डैश का पर्व है। सांगेकन देखो, ये आपका बुद्धों का है। आप लोगों को यहाँ पे नीचे देख लेना है इसको। राइबोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए से बना होता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन-सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ सबसे बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन के मामले में देश? देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? देखिए, गुजरात नहीं हो सकता, राजस्थान, क्योंकि उसमें वहाँ क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। तो आपको इससे भी याद रखना है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए हैं अपना रेलवे स्टेशन के पास या ऊपर, ठीक है? रेलवे स्टेशन की छत पे। अगला क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर स्थिर अवस्था कहा गया है? तो देखो, इस समय क्या है, जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, ऑप्शन ए। इस समय क्या है, जनसंख्या बिल्कुल कम हुई थी या मतलब बढ़ी नहीं थी, बिल्कुल कम पड़ी थी। जितनी भी जनगणना हमने की है 1901 से लेके 1921 के बीच में एकदम जनसंख्या नहीं बढ़ी थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक लिखी थी? तो द इंडिया वे, ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है। और मैंने याद करने का तरीका भी बताया। विदेश मंत्री का काम क्या होता है? भारत को, दुनिया को यह बताना कि इंडिया का रास्ता क्या है ना? तो अब
वे से याद रखिएगा कि जयशंकर ने लिखी थी, एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था, ठीक है? आपको याद करने की तरीका भी बता दिया मैंने। विपाशा को ब्यास बोला जाता है, वितिस्ता को झेलम, अस्कनी को चेनाब बोला जाता है, वितिस्ता को क्या बोला जाता है? शायद झेलम ही बोला जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। झेलम बोला जाता है, वितिस्ता को झेलम, विपाशा को क्या है? ब्यास, अस्कनी को चिनाब, ठीक है? अस्कनी को चेनाब बोला जाएगा, वितिस्ता को झेलम बोला जाएगा, विपाशा को ब्यास बोला जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? परूषणी। याद करने का तरीका भी है, रवि के नाम के लड़के को पूरी खाना बहुत पसंद है, ठीक है? तो रवि को परूषणी, ठीक। हाल ही में ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक नामांकित कलाकार कौन बन गया है? तो बेयोंसे। बेयोंसे नाम याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सीतारामैया, डॉक्टर सीतारामैया। अच्छा, मैं पूछूं उत्तर प्रदेश के कौन थे तो क्या बताएंगे आप? तो जो सरोजिनी नायडू थी, वो पहली महिला थी, ठीक है? उनको कोकला भी कहा जाता है। और संविधान बनने के बाद कौन थे? तो मोदी के नाम से थे। उनका नाम मैं मोदी से ही याद किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के आपके दोनों राज्यपाल मैंने आपको बता दिए। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। तो ये जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब सामान का भी आपको टैक्स देना है, वस्तु का भी टैक्स देना है, पैसे देने हैं। और जो सेवा है, जैसे टीचर आपको क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है आपकी, है ना? आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है? तो टीचर आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है, बट वो आपको एक ज्ञान दे रहा है और वो सर्विस दे रहा है, ठीक है? वेटर क्या करते हैं? सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो दोनों का टैक्स, ठीक है? मस्तिष्क का कौन-सा हिस्सा लार स्वरण और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रिया इनवॉलंटरी, देखो इनवॉलंटरी जो आपके बस में ना हो, ऐसे एक्शन जो आपके बस में ना हो, तो ऐसे एक्शन जो आपके बस में ना हो वो कौन करता है? मेडुला करता है। अच्छा, सेरेब्रम, सरब्रम, है ना? याद रखिए सरब्रम से क्या है? सर में भ्रम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आपको मेमोरी, आपको याद करने की क्षमता, आप उसको याद करेंगे तो आपको सेरेब्रम नहीं होगा। तो मेमोरी वाला जो स्टोरिंग का काम करता है वो किसमें है? सेरेब्रम में। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है आपका दिमाग का। अच्छा, सेरेबेलम का मतलब सेरेबेलम का मतलब देखो बेल यहाँ पे आ रहा है, तो बेल से याद रखिएगा कि आपको बैलेंस करता है। अगर आप किसी दीवार पे चल रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर को बैलेंस करता है, ठीक है? तभी आप उस दीवार पे चल पाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये क्या है? आपका बड़े होने वाला हार्मोन निकालता है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है। इसको आपको याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन को निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मास्टर कौन होता है? यही होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही। ये सारे और ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, ठीक है? अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी करता है कि अगर आपने कितना पानी पिया है, किडनी में कितना रहना चाहिए या कितना पानी स्टोर करना है और कितना टॉयलेट में बहाना है, तो वो कौन करता है वो काम? वो मैसेज कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला है रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस राज्य के बीच में सीमांकन किया गया? रेड क्लिफ मीन्स पाकिस्तान। और चाइना वाला क्या था? मैकमोहन, ठीक। हाल ही में किस फिल्म ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता है? अनोरा। ये सब बातें देखिए 2025 की हैं, ध्यान दीजिएगा, 2025 का करंट अफेयर है ये। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा। और अभी क्या है 2026 में, ये भी आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया? पहले कानून मंत्री हमारे यही थे, अंबेडकर साहब। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर में वायरस से अटैक करवाने का मतलब क्या है? मेलवेयर अटैक, ठीक है? वहां पे क्या है? मेलवेयर अटैक को ही वायरस अटैक बोल सकते हैं आप लोग। तो अगला हमारा 23 क्वेश्चन है, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नेशनल पार्क द चिंगम वाला कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा 9A। अच्छा, आपको याद है 9B?
मैंने आपसे पूछा था और बताया भी था, क्वेश्चन भी किया हमने। सहकारिता से संबंधित था, सहकारिता। अमूल जो कंपनी थी, है ना? याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? और 9 किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये सारा नीचे डिटेल दिया गया है। 9 को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और फिर एक उसमें एडवांस किया गया है। 9 पंचायत के लिए था, फिर ए आया है तो पंचायत के बाद नागरिकों के लिए भी जरूरी हुआ तो 9 ए। और 9 बी क्या है? सहकारिता, सहकारित कंपनियां, कोऑपरेटिव कंपनियों के लिए, या जो भी कोऑपरेटिव बॉडीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनके लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 9 कब जोड़ा गया, 9 बी किसके लिए है और 9 ए किसके लिए। ठीक है, तो 9 ए आपका किसके लिए है, आपको याद रखना है, नगर पालिकाओं के लिए है। और 9 किसके लिए है, आपको याद रखना है, पंचायतों के लिए, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रोनाल्ड एमुंडसेन। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने जोड़ा हुआ है कि रोड क्या होता है, लोहे की तरह आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, तभी तो आप बर्फ वाली जगह पर जा पाएंगे। तो रोड की तरह आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, तो रोड, तो रोनाल्ड करके ऐसे याद कर लेना, रोआल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान, मतलब जो अखबार बांटने वाले थे उनको, उनके लिए कुछ, मतलब उनके फायदे के लिए या उनके लिए कोई योजना या कुछ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी, तो ये कौन सा राज्य था? तो आपका आंसर रहेगा ओडिशा। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। इसकी बात याद रखिएगा। ये क्या है, इसका पानी बाड़मेर तक तो बिल्कुल मीठा होता है, मगर जब ये रेगिस्तान आगे चली जाती है और रेगिस्तानी मिट्टी में, तो इसके जो खारा हो जाता है इसका टेस्ट, इसके पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है इस नदी का? खारा। बट याद रखिएगा, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथक, ये आपको पता होगा। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है तमिलनाडु का। हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को अपने आधिकारिक भाषा में घोषित किया? तो अमेरिका वालों ने अपने, यहाँ पे 350 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और एक भाषा उन्होंने अपना इंग्लिश को आधिकारिक भाषा मान लिया है। ठीक है, हमारी क्या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? हमारी ऑफिशियल भाषा नहीं है, हमारी राजकीय भाषा है। ठीक है, कोई पूछे तो ये बताइएगा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट राजकीय भाषा है। और ये 343 से रिलेटेड है। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव का मतलब आप जानते हैं? ऐसे पेड़ जो, जैसे पेड़ होते हैं कोई, तो जानते हैं वो, उनकी जड़ें क्या होती हैं, पानी के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती है, बट मिट्टी के अंदर उनको अच्छे से सांस नहीं मिलती है, तो वो क्या करती हैं, वो जड़ें अपनी ना बाहर की तरफ मिट्टी के बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेड़ों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सुंदर वन में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। धिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो धिनोदर कहाँ पे है आपका? फिर से इसका आंसर गुजरात रहेगा। इसको याद करने का मैंने बताया हुआ आपको। ज्वालामुखी का एक क्या है, ये फैक्ट भी आपको बताया जा रहा है नीचे, कि ये एक ज्वालामुखी का हिस्सा है। ठीक है, इसके शीर्ष पर कौन है? एक मंदिर है जिसका नाम किसी संत के ऊपर है, धोरामानाथ, धोरामनाथ। ठीक है, ये प्राचीन मंदिर उनके बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर यहाँ पे पंजाब किया हुआ है। एक बार आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। जहाँ उत्तर प्रदेश में वही जो जादूगर, हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी, देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, और 1924 में गांधी जी कहाँ के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये कब बना? 1922 में क्या हुआ था आपको पता है? कल ही बात हुई थी, चोरा चोरी कांड हुआ था, जिससे असहयोग आंदोलन क्या है, चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में। तभी उसके बाद ये क्या है, 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है। कौन बनाते हैं? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास।
चित्तरंजन दास को देखो देश बंधु या देश का भाई भी कहकर बुलाया जाता है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना, ये फुल फॉर्म देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। लिखा देखिए SARR, नहीं SAAR लिखा हुआ है, बट देखिए इसकी कितनी बड़ी डेफिनेशन बना दी है। ये मतलब क्या है भाई, है ना? ये थोड़ा-सा लॉजिक तो थोड़ा रखो नाम के अंदर, है ना? ये योजना SAAR योजना डैश द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा करी गई भाई? आवास एंड शहरी कार्यालय, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो आपको याद रखना है, ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, शहर से आप याद रखिएगा शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है? और ये थोड़ा-सा मैंने फैक्ट डाला हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन-सा सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक देखिए फेसबुक का एक फीचर है, जिसके अंदर आप पुरानी फ़ोटोज़ आपके बहुत ज़्यादा ओल्ड फ़ोटोज़ जो एकदम आपने अपलोड करके रखी हुई हैं, वो आपको दिखती हैं कभी-कभी। तो स्क्रैप बुक का फीचर कहाँ पे है? फेसबुक में है, आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? महिलाओं के लिए औद्योगिक पार्क कहाँ पे? फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये ओडिशा है फिर से। 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरती है? बांग्लादेश से होती है, मेघालय से होती है, भूटान से होती है, बट सिक्किम से नहीं होती है। तो सिक्किम आपका आंसर, क्योंकि सिक्किम बहुत छोटा है भाई, वो सीध में आता ही नहीं है, उसके टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 38 वाला। अच्छा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा पहले, है ना? आर्टिकल को पढ़िए। कुसंग का ज्वर सबसे अच्छा, हिंदी पार्ट पोर्शन आपका चालू हो गया है, हाँ? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब बुरी बुरी संगत, कु का मतलब बुरा, सबसे भयानक होता है, बात सही है। यह केवल नीति और संस्कृति का ही नाश नहीं करती, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। अच्छा, अब अगर आप बेकार लोगों के साथ हैं, तो आपकी बुद्धि भी क्या है? बेकार होती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन-दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मतलब सारी बात है, अगर आप गंदे लोगों के पास रहते हैं, कुसंगति में रहते हैं, तो आपका नाश ही होता रहेगा, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगा, ठीक है? अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे, तो अब वो आपका बल बनेगा, जो उससे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है, ठीक है? तो आधा-आधा करके हम लोग इसको, ये थोड़ा-सा है, आगे इसका पूरा आर्टिकल हम थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो 38 में देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन-सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन है? मतलब गिरावट का सबसे अच्छा कारण कौन-सा है? सकल घरेलू घरेलू उत्पाद में गिरावट है, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट है, आय का समान वितरण है, या जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी है? अच्छा, ये बोला भी है कि यह गद्यांश से बाहर समझ से आधारित है। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, कौन-सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, अच्छा, प्रति व्यक्ति की आय कैसे गिर रही है? तो जनसंख्या में बढ़ोतरी सबसे बड़ा कारण है, आपको याद रखना है। ये इससे रिलेटेड था नहीं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा-सा पूछ लिया है, तो ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से लग रहा है ये जीके का नहीं, ये जीके का ही पोर्शन का दे दिया है इसके अंदर, है ना? तभी ये कन्फ्यूजन टाइप लग रहा है। तो आपका ये थोड़ा जीके है, जनरली है, ठीक? तो इसको देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, 39 में पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार उपरोक्त गद्यांश के मुख्य भाव को देखते हुए रिक्त स्थान हेतु सर्वोच्चतम वाक्य चुनें। कुसंग से व्यक्ति की हानि कम होती है, ये तो बात गलत है, इसमें तो ऐसा कहा नहीं गया है। इसमें तो भयानक बोला गया है। विद्यार्थियों में बुराइयां कुसंगति से होती हैं। हाँ, ये विद्यार्थियों में कुसंगति से होती है, बट ऐसा देख लेते हैं एक बार। कुसंग का ज्वर भयानक, हाँ, ये तो लिखा हुआ था हमारे आर्टिकल में, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह न केवल मान मर्यादा का नाश करता है, बल्कि सात्विक चतवित को भी, चित्तवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। जो भी कभी कुसंग के चक्कर में फंसा है, नष्ट हुए बिना नहीं रहा है। कुमारगामी दूसरे को अपने जैसा बना लेता है। सही बात है। अगला देख लेते हैं। वह न केवल मान मर्यादा का नाश करता है, बल्कि सात्विक चित्तवृत्ति का भी नष्ट कर देता है। मन के भाव या मन की अवस्था को सूचित करने के लिए गरास में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? कुसंगति, चित्तवृत्ति, शौकिया, सात्विक। मन का मतलब मन का भाव।
तो चित्तवृत्ति, ठीक है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह न केवल मर्यादा, ये बार-बार वही लाइन आ रही है क्या? चलिए पढ़ लेते हैं। इस अवतरण का सबसे सटीक उत्तम सारांश क्या है? सारांश क्या है भाई, है ना? शीर्षक क्या है? अच्छा मतलब पूरा मोरल क्या है? तो हम देख लेते हैं एक बार इसको। सुसंगति और कुसंगति एक मुद्रा के दो पहलू हैं। विद्यार्थी कुसंगति की ओर ज़्यादा रुचि रखते हैं, ऐसा? बी वाला पढ़ लेते हैं। कुसंगति से विद्यार्थी कुमार्गी हो जाते हैं, उसमें सारी बुराइयां घर कर लेती हैं, इससे मान मर्यादा और सात्विक मनोभाव नष्ट हो जाता है। ये तो कुछ सुना सुना इसी के अंदर लग रहा है। विद्यार्थियों पर कुसंगति का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसा तो कहीं कहीं कुछ नहीं कहा गया। विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छे बुरे कार्य में, ये भी नहीं कहा गया। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हमारे हमने पढ़ा अभी अभी, है ना? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यार्थियों में किसके कारण बुराइयां उत्पन्न होती हैं? तो कुसंगति के प्रभाव के कारण होती है। निम्न में से नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रमणी होता है, वनिता होता है, वामा होता है, ये आपका आंसर सही है, ये नहीं है। पुनोमस पूर्णिमा। चिंतामणि के किस लेखक की कृति है? तो रामचंद्र की, ठीक है। रामचंद्र के बारे में मैंने और बातें बताई हुई हैं। इनको महापंडित भी कहा जाता है। उन्होंने दो 1929 में साहित्य का इतिहास लिखा है, ठीक। आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया है मैंने। भगवान रामचंद्र के चरणों में रहने से सारी चिंता दूर हो जाती है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो आगे आए, जो क्या हो आगे आए। तो आगे कौन आएगा? दुस, आधा सौ है ना, तो दुस्साहस, सौ के ऊपर हलंत लगा हुआ है। तो आपका ये सही रहेगा। बाकी तो और कुछ है ही नहीं, दूर भी नहीं रहेगा, सौ भी नहीं रहेगा, दू भी नहीं रहेगा, ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। याद रखिएगा, कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ भी मिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ज्ञानपीठ किसको मिला है, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछता है। तो एक याद कर लीजिएगा। यमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यमुना, यमुना एक नदी का नाम है। और नदी एक स्पेशल मतलब स्पेसिफिक नाम यमुना है उसका, तो ये हम कह सकते हैं पर्सनल है कि नहीं। तो इसको जातिवाचक बोलेंगे। किसी का नाम अगर है तो वो हमेशा क्या है? जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक, सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पर्सनल मीन्स व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सनल आदमी का नाम, तो व्यक्ति से याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कुत्ता है, तो इसका मतलब वो क्या कौन सा है, संज्ञा है, जातिवाचक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोनू नाम का कुत्ता है, तब मैं क्या कहूंगा कि अब मैंने कुत्ते को क्या बोल दिया, कौन सा संज्ञा बोल दिया, व्यक्तिवाचक। तो इससे आपको ध्यान रखना है। रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु मतलब क्या होता है भाई? सीधा, एकदम सीधा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तो आपको याद रखना है, जो सन की लाइट्स आती हैं वो हमेशा क्या है? रिजु होती हैं। और ग्रेविटी के मतलब चपेट में आएगी वो, तो लाइट जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा, तो लाइट सीधा आ रही थी, बट अब वो टेढ़ा हो जाएगी, ठीक है, वक्र हो जाएगी। तो इससे आपको मैंने एक साइंस का आपको एक फैक्ट भी मैंने बताया हुआ है। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो मानवीय बनेगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो अकिचन। अच्छा, दो बार दे दिया गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। अकिचन दो बार दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और सी दोनों कर देते हैं। अकिचन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा भी कुछ भी ना हो उसके लिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, थोड़ा सा भी कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, अकिचन। और किंचन का मतलब कुछ हो, ठीक है। किंचन का मतलब थोड़ा सा कुछ है, बट कुछ भी ना हो उसका मतलब अकिंचन। सत्कार का विलोम शब्द क्या है? सत्कार मतलब इज्जत देना, तो उसका विलोम तिरस्कार हो जाएगा। G20 में देखा ही था आप लोगों ने, कितना खर्चा किया गया था भाई साहब, बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े, है ना, कंट्री के लोग आए थे, तो उनका कितना सत्कार किया गया था। तो इससे आपको मैंने याद करने का थोड़ा सा कोशिश करना
ट्रिक बताया, थोड़ा-सा याद करने का तरीका थोड़ा-सा बताया है। काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन है? क्रिया का विशेषण। तो दौड़ता है, ये तो क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है कैसा दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो तेज़ आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो बदले ना हो। संस्कृत में वैसे के वैसे ही हैं अभी भी, ठीक है? तो तत्सम बोलते हैं। तो जो बदलता नहीं है, देखिए हमने ट्रिक पढ़ी थी जिसमें ये क्षत्रिय वाला छ आए, कछ बोलते हैं इसको, कछ कह रहा हूँ। क्षत्रिय वाला ये जो होता है, इसको हम तत्सम बोल सकते हैं। आँसू नहीं बोलते हैं, आशीष भी नहीं बोलते हैं, आँख का तो अक्षी होता है। तो ये सब क्या है? तद्भव हो जाएगा। आंसर आपका डी सही रहेगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ओनली संभावना, तब उसको उत्प्रेक्षा कहेंगे। आपको मैंने बताया था ना क्या? मनहूँ, मनू, मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, जनू, ये सब अगर आए तो वो कैसा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर्फ संभावना है। अगर मान लीजिए उसने पूरा का पूरा उसको मान ही लिया, कमल आपका मुंह क्या है? चंद्रमुखी जैसा, चांद के जैसा मुंह, तो उसको क्या बोलेंगे? मान ही लिया कि चांद के जैसा मुंह है, तो तब उसको रूपक अलंकार बोलेंगे। और के जैसा अगर बोले, के जैसा, तो उपमा, ठीक है? और सिर्फ संभावना कर रहा है तो उत्प्रेक्षा, ठीक है? सिर्फ मान रहा है। बट अगर के जैसा हो, है ना, सा हो, सी हो, सरिस हो, तो उपमा। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विप्रलभ श्रृंगार रस है। प्रलंब श्रृंगार रस है। और ये, सॉरी, ये कहाँ, हाँ, वृषभानु कुमारी किसका नाम है? ये वृषभानु कुमारी राधा को ही बोला जाता है क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? वृषभानु था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और विप्रलंब का मतलब क्या होता है? वियोग, ठीक है? वियोग, बिछड़ना, वियोग लिख देते हैं इसको। तो कैसा रस है भाई? वियोग वाला श्रृंगार रस है, ध्यान दीजिएगा। मनोबल में कौन सी संधि है? तो मन बोलते हैं, मन है, मन है प्लस बल बोला जाता है, ठीक है? मनु नहीं बोल सकते, मन प्लस बल बोलेंगे। तो देखिए वृषभ आ रहा है, तो वृषभ सिंधी आप इसको बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ओ की मात्रा आ रही है, तो ये तो गुण संधि हुआ, बट ऐसा नहीं है। जब देखो मनु ऊ की मात्रा आती है और आता है तब जाके ओ आता है, तो उसको गुण संधि बोलते हैं। बट अगर हम मनु बोलें तो मनु कुछ होता ही नहीं है ना? मनु एक सार्थक शब्द नहीं है। तो मन है क्या है? सार्थक शब्द है। तो ये वाला इसके हिसाब से वृषभ सिंधी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो याचना, अच्छी याचना, अच्छा याचना, तो अच्छी याचना, तो ये तो स्त्रीलिंग है। आवास, अच्छा आवास, कैसा आवास, तो अच्छा आवास है आपका। आपका आवास कैसा है? अच्छा है। आपका समाज कैसा? अच्छा है। आपके वचन क्या है? अच्छे हैं। अच्छा, अच्छी याचना, यही क्या है? सिर्फ स्त्रीलिंग लग रहा है, तो याचना ही आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से लोप सूचक चिन्ह कौन-सा है? तो ये एकदम ईज़ी है, ए वाला। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन, दो वचन, संज्ञा को ना, जैसे नदी, नदियाँ, है ना? समझ गए? तो एक से बहुत ज़्यादा बनाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको याद रखना है रवि एक नेक दिल इंसान है। यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांसलेट में इंग्लिश में लिख गया है, नेक दिल इंसान है। बाकी सब आप देखेंगे तो सब के सब गलत हैं। रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो रेखांकित ये बिल्कुल शुद्ध ही है, ठीक है? शुद्ध ही है। तो डी वाला ही आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो वर्षा हो रही थी, रात हो गई है, विधुर, विधुर आ रहा है, विधुर आ रही है। विधुर तो एक पुरुष का नाम है। दीमक लगी है, दीमक लगा है, दीमक लगी है बोलते हैं।
तो बाकी ए, सी, डी क्या है? स्त्रीलिंग है, विदुर क्या है? आपका पुल्लिंग है। राम मोहन करके सो गया, राम भोजन करके सो गया, भोजन करके सो गया, तुरंत ही 2 क्रियाएँ करी तो पूर्वकालिक बोलेंगे, याद रखिएगा। पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन-सा कारक है? आम अलग हो गया पेड़ से तो अपादान कारक है। वज्रपाणी, वज्र है जिसके हाथ में, मतलब कि इंद्र। तो तीसरा आदमी का आ गया आपके पास, है ना? अब इस शब्द से हट के तीसरे आदमी के पे फ़ोकस आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको बहुव्रीहि बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था दशानन, है ना? निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य, किसके द्वारा कर्म हो रहा है? ऐसा कहते हैं कि इसमें कोई कर्म नहीं हुआ, तुम लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें कर्म हो गया है। बिनु पग चले, बिनु सुने, बिनु काना, इस पंक्ति में कौन-सा छंद है? तो आपको याद रखना है, आपको मात्राएँ गिननी है ना? मात्राएँ गिननी है इसमें। तो बी का मतलब बी में कितना आएँगे? 1 आएगा और न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें भी 1 ही मात्रा आएगी। पग में प, ग 4 हो गए। च के लिए 1 लगा देते हैं, ले, ए की मात्रा के लिए 2 लगा देते हैं, ठीक है? और सु के लिए देखिए छोटे ऊ की मात्रा तो 1 ही लगा देते हैं। अब ले है, तो फिर से बड़े की मात्रा आ गई है। अरे! हाँ, सु वाले पे थे ना हम लोग। तो ने पे एक ही न पे एक ही मात्रा है तो 2 लगा देते हैं, सुने। बी छोटे की मात्रा है तो 1 लगा देते हैं। नु छोटे ऊ की मात्रा है तो 1 लगा देते हैं। का में बड़ा ए की मात्रा है तो 2 लगा देते हैं और ना में भी बड़े ए की मात्रा है तो 2 लगा देते हैं। अब इसको गिन लेते हैं। 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 मीन्स चौपाई, ठीक है? चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन-सा? चरण के समान कम्ल, कमल के समान चरण, ऐसे बोल सकते हैं। कमल के समान, कमल के जैसे, के जैसे मतलब कर्मधारय। निम्न में से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो कौन है जो 2 लोगों को जोड़ के रखता है? तो कीवा, कीवा का मतलब या, ठीक है? कीवा आपको याद रखना है। इनमें से दंत्य त, थ, द, ध, न भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों, तो याद रखिए 343, 351। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सॉरी, राजभाषा है, ठीक है? राष्ट्रीय भाषा मत बताइएगा, यही मैं शायद पीछे बता रहा था, राजकीय भाषा बोल रहा था मैं, राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है बट नेशनल भाषा या राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। बड़ी ही एक क्या है, गलत चीज़ है। अरे! उसने तो कमाल कर दिया। इसमें विस्मयावाचक है, ठीक है? यहाँ पे ये जो लगा हुआ है सिंबल, ये विस्मयाबोधिक सिंबल है, ठीक? शब्द जन्म-मरण में कौन-सा समास है? देखिए दोनों बराबर हैं, जन्म भी, मरण भी, तो दोनों में क्या है, बराबर का युद्ध होगा, द्वंद्व।